होगा। अब देखिए सातवां भाव आपको क्या बताता है। सातवां भाव आपके डेली वेजेज का है, प्रतिदिन के इनकम का भी है। क्यों? क्योंकि यह 10वें से 10वां है, तो आपके कैरियर का भी है। 10वां भाव आपके व्यापार का भी है, और रोज जो इनकम प्राप्त करते हैं आप, इसका भाव 7वां है, प्रतिदिन का इनकम। आपके डेली वेजेज तो हो ही गए। इसके बाद आपके पार्टनरशिप, पार्टनरशिप आपके लाइफ पार्टनर का भी है और बिजनेस पार्टनर का भी यही भाव है। तो आप व्यापार करते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ करते हैं, वो भी यहाँ से देखा जाता है। और ये आप है, कहने का मतलब, एक मिनट, अगर ये आप हैं, लग्न आपका है, तो ये 7th जो हाउस है वो आपका लाइफ पार्टनर का है, यानी कि आपके जीवन साथी का भाव 7वां होता है। तो आपके जीवन साथी के साथ आपकी क्या स्थिति रहेगी वो बताता है आपका 7वां भाव। आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा वह बताता है आपका 7वां भाव। आपका विवाह कितना सफल होगा वह बताता है आपका 7वां भाव। वैवाहिक जीवन में कितना सुख का, आनंद का अनुभव करेंगे वह बताता है आपके 7वां भाव। आप जीवन में कितना अर्निंग रोज का करेंगे आप, वह भी 7वां भाव बताता है। आपके जो बिजनेस पार्टनर है उनसे आपका क्या रिलेशन होगा वह भी 7वां भाव बताता है। खोई हुई वस्तु, उसका प्राप्त होना भी 7वां भाव ही बताता है। तो इन सब चीजों को आपका 7वां भाव रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ से इन सब चीजों का विचार कर सकते हैं। मोस्टली आपके दैनिक आय, व्यवसाय और लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर वगैरह को यह भाव दिखाता है। अब 8वें पर आ जाते हैं। इसको और मैं डेफिनेशन के साथ आप लोगों को आगे बताता जाऊंगा, जैसे जैसे चार्ट वगैरह रीड करेंगे हम लोग, ठीक है, हर चीज क्लियर करते जाएंगे। अब 8वें भाव में अगर हम आ जाएंगे तो 8वें भाव से क्या देखते हैं, आपका तंत्र मंत्र यानी गुण विद्या, जैसे ज्योतिष में आप रुचि ले रहे हैं तो किसी न किसी तरह से 8वें भाव से संबंध जरूर होगा आपका, चाहे नक्षत्र से हो, चाहे आपके राशि से हो, चाहे दृष्टि से हो, युति से हो, 8वें भाव के स्वामी से हो, किसी न वर्ग चार्ट में हो, कहीं ना कहीं संबंध जरूर जुड़ा होगा यहाँ 8वें भाव से। तो 8वां भाव आपके ज्योतिष का भी है, तंत्र मंत्र का भी है, गुण विद्याओं का भी है, मास्टर्स वगैरह की जो डिग्री लेते हैं वह भाव भी 8वां ही है। परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट जो होता है वह भाव भी 8वां ही है आपका। इसके अलावा अनसर्टेन गेन, अचानक मिलने वाले लाभ वगैरह को भी 8वां भाव दिखाता है आपके। इसके अलावा जो पैतृक संपत्ति या जमीन वगैरह जो होता है वो भी 8वां भाव आपको देता है। तो इन चीजों, इन मतलब इतने चीजों का कारक है 8वां भाव। इसके अलावा मोस्टली सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपके आयु का है ये भाव, तो आपके मृत्यु का भी यही भाव है। आपकी मृत्यु कितने मतलब कितना समय लेकर आप इस दुनिया में आए हैं वो भी बताता है, और लेकिन आप कितना लंबा यहाँ पर आप समय गुजारेंगे वह भी भाव या 8वां ही भाव है, यानी कि जीवन और मृत्यु दोनों को 8वां भाव बताता है। तो यानी अचानक आपके कोई ना कोई जीवन में समस्या आ जाए वो भी 8वां भाव बताता है। देखिएगा कभी 8वें भाव में नेगेटिव कोई ग्रह बैठा हो तो इसकी दृष्टि दूसरे भाव पर जाएगी, तो क्या करता है उस स्थिति में, उस स्थिति में ये होता है कि आपके अगर नेगेटिव ग्रह 8वें भाव से संबंध बना रहा है, गोचर वगैरह में आ रहा है, तो आपके दूसरे भाव धन भाव पर दृष्टि जाएगी। और कहीं ऐसा ना मान लीजिए कि गुरु ही यहाँ गोचर में आ रहे हैं और नेगेटिव है कुंडली में, तो इनकी दृष्टि यहाँ भी जाएगी 12वें पर भी, और ये दृष्टि जाएगी यहाँ दूसरे पर भी। तो ये भी करा सकते हैं गुरु आपको कि कुछ चीजें जैसे कि अपने मीन राशि में आ रहे हैं, आप लोग बैकग्राउंड को ऑफ कीजिए, इस तरह से नहीं होगा, दिक्कत हो रहा है। सिंह लग्न की कुंडली हो या सिंह राशि की कुंडली हो, राकेश जी, पंकज जी, समझ रहे हैं आप लोग। मान लीजिए यहाँ सिंह लग्न हो, लग्न में, तो यहाँ पर गुरु का गोचर यहाँ पर होगा आपके अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में गुरु का गोचर होगा तो 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि जाएगी और धन भाव पर भी गुरु की दृष्टि जाएगी। तो ऐसा भी संभव है कि किसी ना किसी कारण से आपके या स्वास्थ्य खराब हो जाए या कोई ऐसा विपत्ति आ जाए साथ में कि आपके सारे रखे हुए पैसे खर्च हो जाए। ये भाव आपका व्यय करा देगा और ये आपका भाव जो है रखे हुए पैसे निकलवा देगा। तो यहाँ से गुरु अगर मीन राशि में जैसे सिंह राशि के लिए आ रहे हैं अष्टम भाव में, तो यहाँ सारे पैसे रखे हुए बैंक बैलेंस आपके खत्म करा सकते हैं, ये भी स्थिति है।
लेकिन यहाँ एक स्थिति ये भी बन रही है कि गुरु अब जैसे सिंह राशि या लग्न के लिए यहाँ आ रहे हैं तो पैतृक संपत्ति का लाभ दे देंगे। कुछ ऐसी चीजें जो फंसी हुई है पैसे, वो आपको यहाँ पर गुरु दे सकते हैं। मास्टर्स वगैरह की डिग्री दे सकते हैं, परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट आपको दे सकते हैं। तो कुछ चीजें अच्छे भी देंगे, कुछ नेगेटिव चीजें भी देंगे। एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पर इंक्लूड करके बताऊं, राकेश जी, पंकज जी, सभी मित्र समझिएगा इस चीज को, बहुत बारीक चीज मैं बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली है, तो यहाँ पर राहु है, और यहाँ पर देखिए अगर बात करें इस डेट को, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा आप लोग, मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया चीज एक बता रहा हूं। इस चीज पर किसी का ध्यान नहीं गया है। पंकज जी, राकेश जी, एस्ट्रोलॉजर सभी कर रहे हैं, मतलब कि अपना दे रहे हैं कि क्या क्या होगा गुरु के राशि परिवर्तन पर, है ना। लेकिन ये चीज कोई बताया नहीं है या बताना नहीं चाहता है, इसको समझना होगा, ये बहुत जरूरी चीज है। आप लोग भी कभी प्रेडिक्ट कीजिएगा किसी का या अपना ही देखिएगा, पता चलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए इस चीज को कि ये जो शनि है ये कुंभ राशि में 29 अप्रैल को आ जाएंगे, और ये राहु आ जाएंगे आपके, अभी आ गए हैं मेष राशि में, राहु और गुरु का गोचर हो गया है, लेकिन 29 को यह शनि आ जाएंगे यहाँ कुंभ राशि में। तो यहाँ तो मीन राशि और गुरु को पाप कर्तरी दोष लगेगा ना। हाँ लगेगा, लगेगा। तो ये चीज कोई नहीं बता रहा है, ध्यान दीजिए। कर्क लग्न है, यहाँ पर गुरु आ रहे हैं, तो ठीक है, गुरु आ रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा बड़ा खजाना मिलने वाला है आपको। लेकिन ये भी तो देखिए कि यहाँ पर राहु आ जाएंगे, ये आपका मीन राशि हो गया तो, और यहाँ पर शनि आ जाएंगे, तो यहाँ तो पाप कर्तरी भी लग जाएगा ना। तो क्या क्या खजाना मिला आपको? 29 अप्रैल से लेकर 13 जुलाई तक तो प्रबल रूप से पाप कर्तरी दोष लगा हुआ है आपका। अब इसमें क्या, अब इसमें राकेश जी कैसे प्रेडिक्शन करेंगे आप लोग, बताइए कैसे प्रेडिक्शन होगा, बताइए। आप लोगों को तो कुछ बता भी चुका हूं, कैसे प्रेडिक्शन कीजिएगा आप लोग? वही है कि पाप जैसे पार कर्तरी योग में तो नेगेटिव भी होगा, काफी चीजें लॉस में जाएंगी, नहीं, अब देखो राकेश जी, इसका टेक्निक है, इसका टेक्निक है। मैं अब उसको नहीं बता सकता, जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। शायद आप लोगों को कुछ बताया भी है मैंने। अष्टक वर्ग समझ रहे हैं, प्रष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक टेबल, भिन्नाष्टक टेबल का प्रयोग यहाँ करना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे यहाँ पर गुरु हैं, तो ये गुरु जब अभी आज के डेट में अगर हम देखें तो 29 तारीख को जब शनि जब गोचर कर जाएंगे यहाँ पर, तो देखिए ये किस दिन का चार्ट है आपका, 15 मई का, 15 मई। हाँ, तो ये देखिए जुपिटर 6 डिग्री 46 मिनट के है। तो आपको मैं बता चुका हूं पहले, ये किसकी कक्षा से गुजरेंगे? 3 डिग्री 45 मिनट के बाद गुरु की ही कक्षा स्टार्ट होती है। तो ये अपने ही कक्षा से गुजरेंगे ना जी। तो अगर गुरु ने स्वयं को बिंदु दिया होगा तो ये समय अच्छा जाएगा जातक का। अच्छा, लेकिन फिर जब अगली कक्षा में जब क्रॉस करेंगे उस समय अगर इनको बिंदु नहीं मिला होगा तो ये फिर खराब रिजल्ट देंगे। तो इसका मतलब ये है कि पाप कर्तरी हो या दुनिया में कोई भी दुर्योग हो, अगर आपका अष्टक वर्ग शो कर रहा है कि उस ग्रह को बिंदु मिल रहा है, तो उस समय उस पार्टिकुलर टाइम में वह अच्छा फल देगा। ठीक है। अब ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि इस जातक को इस पाप कर्तरी में अच्छा फल मिलेगा, लेकिन डीप एनालिसिस यहाँ पर चाहिए। क्या हमें अष्टक वर्ग में वहां पर बिंदु मिल रहा है, गुरु को मिल रहा है, तो ठीक है, उस समय गुरु का फल मिलेगा। सही है, समझ में आ रहा है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां भाव पर आते हैं। 9वां भाव आपका किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? 9वां भाव है आपके पिता का, आपके धर्म का, आपके भाग्य का, विदेश यात्राओं का, विदेश से जुड़ी हुई चीजों का। तीसरे से यहां से यह 7वां भाव भी है, और यहाँ लग्न से आपका 9वां भाव भी है। तो आपका भाग्य या विदेश से जुड़ी हुई चीजें, ये सब कुछ यहाँ से दिखाता है।
आप धर्म में कितना आस्थावान रहेंगे, आप धर्म में कितना रुचि रखेंगे, पिता से आपका कैसा संबंध रहेगा, पिता आपको कितना सपोर्ट करेंगे, आप पिता आपके क्या करते होंगे, पिता का आपका प्रोफेशन क्या होगा, ये सब आपका नौवां भाव बताएगा। कितना भाग्य लेकर आए हैं आप इस जीवन में, यहाँ इस धरती पर कितना भाग्यवान है आप, वो दिखाएगा आपका नौवां भाव। अब यहाँ पर राहु बैठ जाए नीच के होके तो उस व्यक्ति की का कल्याण हो जाएगा, हमेशा परेशानी में रहेगा व्यक्ति। अब यहाँ का स्वामी नीच का होकर कहीं बैठ जाए तो भाग्यहीनता को दर्शाता है, ये समझ लीजिएगा। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव, बहुत ज्यादा परेशानी, तो ये सब चीजें देखी जाती है। इसके अलावा आप कितना यश कमाएंगे जीवन में, मान सम्मान क्या कमाएंगे, वो सब नौवां भाव आपका दर्शाता है। तो यानी कि नौवें भाव को हर व्यक्ति को, कोई भी एनीबॉडी, कोई भी व्यक्ति हो, कुछ चीजों को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, जैसे धन भाव, लाभ भाव और नौवां भाव, इनको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। और कुछ नहीं तो लग्नेश और भाग्येश को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। अगर दो ग्रह आपके स्ट्रॉन्ग रहे ना तो जीवन में आप हर चीज पा लीजिएगा, लेकिन अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं रहे ना तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है व्यक्ति को। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। भाग्य, धर्म, पिता, ये सब कुछ आप नौम भाव से देखते हैं। आप कितना यश, मान सम्मान कमाएंगे, विदेश में आप कितना यात्रा वगैरह करेंगे, वो सब कुछ आपका नौम भाव बताता है। आपके जीवन साथी का संबंध अगर बन गया यहाँ से तो विवाह के बाद भाग्योदय को भी दिखाता है। अब कितने उम्र में आप भाग्योदय करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, वो भी नवम भाव बताता है। अब दसम भाव पर आ जाइए, तो इससे दूसरा है, भाग्य से दूसरा भाव होता है दशम भाव। तो ये आपके पिता से मिलने वाले सुखों को भी दर्शाता है। यहाँ का दूसरा भाव, हर भाव से दूसरा भाव उस भाव के फल को, के वृद्धि को और उस भाव के सुख को दर्शाता है। तो यहाँ से आपके पिता से मिलने वाले सुख, साथ में आपका कैरियर, राज्य सरकार, आपका सरकार, आप जीवन में क्या कैरियर चूज करेंगे, आपका बिजनेस, व्यापार, जॉब, मान सम्मान, ये सब कुछ दसवां भाव दर्शाता है आपका। आप बिजनेस व्यापार में कैसा परफॉर्म करेंगे, किस लेवल पर जॉब करेंगे, सरकारी क्षेत्र में जाएंगे, प्राइवेट क्षेत्र में जाएंगे, ये सब कुछ, राजनीति में सक्रियता, हर चीज आपका दसवां भाव बताता है। यानी ओवरऑल कैरियर, पिता से मिलने वाले सुख, ये सब आपका दसवां भाव दर्शाता है। इसके बाद 11वें भाव की बात करें तो 11वें भाव आपके मंत्रिमंडल का भी है, सचिवालय का भी है, सेक्रेटेरिएट का भी है, किसी भी प्रकार के लाभ को दर्शाता है। कोई भी, अब इसको भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा कि कोई भी कॉम्बिनेशन बने, कोई भी कॉम्बिनेशन बने, आप संतान का ही कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो 5वें के साथ 11वां जब इंक्लूड होगा तो संतान का लाभ होता है व्यक्ति को। ठीक है, अगर दूसरे के साथ 11वां इंक्लूड होगा तो धन का लाभ होगा, ये केपी का तो गोल्डन रूल है। अगर 2, 6, 10 के साथ 11 इंक्लूड हुआ तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद पाता है व्यक्ति। तो 11वां, अगर हाँ बोलिए। इसमें दूसरे का स्वामी अगर उच्च का 11वें में हो जाए, बहुत अच्छा धन योग है ये, धन योग है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा राकेश जी, या जो 11वां भाव है ये आपके परेशानियों को भी कुछ हद तक दर्शाता है, ठीक है, लेकिन लाभ को भी दर्शाता है, आय को भी दर्शाता है। तो ये क्या बतला रहा है कि दूसरे का स्वामी आपके 11वें में आया तो पैसे तो आप कमाएंगे, आपके लिए धन योग तो बन रहा है, लेकिन परेशानियां और मेहनत भी आपको उतनी ही करनी होगी। मेहनत जितना करेंगे उसके अनुपात में आपके पास धन आएगा, लेकिन नो डाउट ये धन योग बन रहा है। अगर दूसरे से 11वें का जब भी संबंध बनेगा ये धन के लिए बहुत शानदार योग माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके डिजायर्स का भाव यही है, इच्छा पूर्ति भाव यही कराता है। किस प्रकार का इनकम करेंगे आप, पाप कर्म से पैसा कमाएंगे, अच्छे चीजों से पैसा कमाएंगे, धर्म से जुड़कर पैसा कमाएंगे, वो चीज आपका 11वां भाव ही दर्शाता है। पॉलिटिक्स में कितना ऊपर जाएंगे, आपके बड़े भाई बहन क्या होंगे, कितने होंगे, बड़े भाई बहनों से क्या सपोर्ट मिलेगा, वो भाव आपका 11वां ही है। आपकी मित्र मंडली कैसी होगी, मित्र आपके होंगे भी या नहीं होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो सब कुछ आपका 11वां भाव ही बताता है। तो और ये देखिए आपके ये संतान का भाव हो गया, तो संतान का पति या पत्नी इस भाव से देखा जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह भी निकाल लेना है। 12वां भाव पर आ जाइए, तो 12वां भाव क्या है, आपके लग्न का व्यय करता है, लग्न से 12वां है, आप ही का व्यय करता है यह भाव।
व्यय हर प्रकार का हो सकता है, फालतू का खर्च, आपके लग्न का व्यय मतलब आपका व्यय, आपके शरीर का व्यय, ये सब करता है। यानी कि बीमारी भी दे सकता है, आपके पैसे भी खर्च करा सकता है। 12वां भाव आपके कोर्ट कचहरी और पुलिस मुकदमे से भी संबंध रखता है। तो यानी कि पुलिस मुकदमा वगैरह हो जाए, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाए आपका। अब देखिए कि यहाँ से आपके सप्तमेश का संबंध 12वें से हो और नवमांश कुंडली भी खराब हो तो कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगवा देता है। तो 12वां भाव आपके कोर्ट कचहरी, पुलिस मुकदमे, आपके व्यय का, फालतू के खर्चों का, लेकिन साथ में मोक्ष का भाव भी यही है। मोक्ष व्यक्ति को प्रदान करता है यही भाव। आपके निद्रा का भाव भी यही है, और शैया सुख जो जिसे कहते हैं उसका भाव भी 12वां ही है। तो इन सभी चीजों को 12वें भाव से जोड़कर देखा जाता है। जितने भी फालतू के पुलिस मुकदमे के चक्कर लगते हैं या फालतू के चीजों में लोग उलझ जाते हैं, अब मान लीजिए कि मंगल यहाँ पर नेगेटिव स्थिति में हो तो व्यक्ति को यहाँ पर मंगल, यहाँ का मंगल ज्यादा नेगेटिव हो तो आतंकवादी भी बना देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 12वां भाव इस तरह से अपना ये करता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सब आप लोग समझे होंगे, हर भाव का फल। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। हाँ पंकज जी, आपको नए हैं, कोई दिक्कत? जी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं सर। ठीक है, जी तो चलिए आज राकेश जी इसको शुरुआत किया था, फिर अगला टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको कंटिन्यू रखेंगे अब। ठीक है, ठीक है गुरुजी, एक प्रश्न था मेरा। हाँ बोलिए ना। प्रश्न ये है कि वाइफ एक्सपेक्टेड अच्छा, है ना, और डॉक्टर ने बोला है 25 मई से 6 या 7 जून के बीच कभी भी हो सकती है डिलीवरी। ओके, तो तो क्या समय करती तो लग रहा है ना, तो इसमें क्या सही रहेगा, कौन सा वो है, तो आप थोड़ा बताइएगा 2-3 ऑप्शन, जिससे मैं डॉक्टर से बात करूं। ठीक है, तो राकेश जी मैं देख के बता देता हूँ, आप मुझे डिटेल भेज दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको। आप भेज दीजिए, मैं देख के बता देता हूँ। ओके, ठीक है गुरु। जी चलिए मिलते हैं अगले फिर एपिसोड में हम लोग। जी जी जी, गुड नाइट। शुभ रात्रि।